कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। देवताओं के सिंहासन हिलने लगे थे, आकाश में भयंकर गर्जना हो रही थी और स्वयं महादेव अपने रौद्र तांडव में लीन थे। दोस्तों, आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे शिव तांडव का वह रहस्य जिसे जानकर ऋषि मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए थे। कैलाश पर्वत, जहां हर दिशा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, जहां बर्फ की सफेद चोटियों के बीच महादेव समाधि में लीन रहते हैं। उस दिन कैलाश पर गहरी शांति थी। गंगा माता शिव की जटाओं में बह रही थीं। नंदी द्वार पर बैठे महादेव का ध्यान कर रहे थे। लेकिन अचानक आकाश काला पड़ने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं, पृथ्वी कांप उठी। देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। इंद्र घबराकर बोले, यह कैसा संकेत है? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कुछ क्षण बाद उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने कहा, महादेव तांडव करने वाले हैं। यह सुनते ही सभी देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे जानते थे जब शिव तांडव करते हैं तब केवल नृत्य नहीं होता, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा बदल जाती है। लेकिन आखिर तांडव क्या है? क्या यह केवल क्रोध का नृत्य है? नहीं, शिव का तांडव सृष्टि, पालन और संहार का दिव्य रहस्य है। महादेव के हर कदम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई है। उनके डमरू की ध्वनि से समय चलता है, उनकी जटाओं से ऊर्जा की लहरें निकलती हैं और उनके तांडव से नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। पुराणों के अनुसार एक समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसों का आतंक फैल गया था। हर ओर भय और अंधकार था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन विष्णु जी बोले, इस समय केवल महादेव ही संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हजारों वर्षों तक शिवजी की तपस्या की। ओम त्र्यंबकम यजामहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी, गले में विशाल नाग लिपटा था, शरीर पर भस्म चमक रही थी और हाथ में दिव्य त्रिशूल था। देवताओं ने पृथ्वी की स्थिति बताई। कुछ क्षण तक महादेव शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना डमरू उठाया। डमरू की पहली ध्वनि के साथ ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं, पर्वत हिलने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, क्योंकि महादेव का तांडव प्रारंभ हो चुका था। क्या आपने कभी सोचा है, शिवजी हमेशा डमरू क्यों रखते हैं? क्योंकि डमरू केवल वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक है। कहते हैं, जब शिव ने पहली बार डमरू बजाया तब उससे 14 दिव्य ध्वनियां निकलीं। इन्हीं ध्वनियों से संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई। यानी संसार का पहला ज्ञान, पहली ध्वनि और पहली ऊर्जा सब शिव से ही प्रकट हुई। अब महादेव का स्वरूप बदलने लगा। उनकी तीसरी आंख चमक उठी, जटाएं आकाश में लहराने लगीं, गले का नाक फुफकारने लगा। माता पार्वती समझ गईं, अब महादेव रौद्र तांडव करेंगे। देवता भय से कांपने लगे। तभी महादेव ने अपना पहला कदम उठाया और उसी क्षण पूरी पृथ्वी हिल उठी। समुद्र उफान पर आ गया, आकाश लाल हो गया, चारों दिशाओं में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस विनाशकारी दृश्य में भी एक अद्भुत शांति छिपी हुई थी। ऋषि मुनियों ने महसूस किया, महादेव केवल क्रोध नहीं कर रहे, वे ब्रह्मांड को शुद्ध कर रहे हैं। कहते हैं, शिव ही महाकाल हैं, यानी समय के भी स्वामी। जब महादेव तांडव करते हैं तब समय की गति बदल जाती है। कुछ पल हजारों वर्षों जैसे लगते हैं और हजारों वर्ष एक पल जैसे बीत जाते हैं। इसीलिए शिव को कालों का काल, महाकाल कहा जाता है। लेकिन तभी माता पार्वती आगे बढ़ीं। वे जानती थीं, यदि महादेव का क्रोध बढ़ गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। तब माता पार्वती ने लास्य नृत्य प्रारंभ किया। जहां तांडव शक्ति और संहार का प्रतीक है, वहीं लास्य प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है। धीरे धीरे माता पार्वती का लास्य महादेव के क्रोध को संतुलित करने लगा और तभी संसार को यह शिक्षा मिली, जहां शक्ति हो वहां प्रेम भी होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र किसने लिखा था? इसे लिखा था लंका के राजा रावण ने। एक बार रावण ने अपने अहंकार में पूरा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। तब महादेव ने
अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे फंस गया। हजारों वर्षों तक पीड़ा सहने के बाद उसने शिव की स्तुति शुरू की और उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। अब तांडव और भी भयंकर होता जा रहा था। देवताओं के मन में भय बढ़ने लगा। इंद्र बोले, यदि महादेव नहीं रुके तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, डरो मत, महादेव का हर तांडव एक नई शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, शिव तांडव केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का भी सत्य है। जब जीवन में सब कुछ टूटने लगे, जब अंधेरा बढ़ जाए, तब समझ लेना चाहिए महादेव कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। लेकिन महादेव का तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ था। अचानक उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस प्रकाश में छिपा था सृष्टि के अंत और एक नए युग की शुरुआत का रहस्य। आखिर वह रहस्य क्या था? क्या महादेव संहार करने वाले थे या किसी नई शक्ति का जन्म होने वाला था? जानने के लिए तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।